नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रेवाड़ी में एक दौड़ देश के नाम अभियान के तहत हाफ मैराथन आयोजित, मुख्यमंत्री ने की शिरकत। ओलंपिक खिलाड़ियों और अग्निवीरों पर बोले। चुनाव को लेकर रोहतक में हुई भाजपा की मैराथन मीटिंग्स, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले चुनाव समिति का किया है गठन। विनेश फोगाट पर भी बोले। करनाल में सावन ज्योत कार्यक्रम का आयोजन, राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने की शिरकत। विनेश फोगाट के मुद्दे पर भी दी प्रतिक्रिया। यमुनानगर सीआईए स्टाफ ने चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में नकली करेंसी की बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार, स्पेशल स्याही और प्रिंटर बरामद। और अंबाला में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश से जगह जगह हुआ जलभराव, राहगीरों को हुई परेशानी, निगम को लेकर दर्ज करवाई नाराजगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रेवाड़ी में एक दौड़ देश के नाम अभियान के तहत हाफ मैराथन का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रोत्साहित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को एकजुटता में बांधने के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों का खास तौर पर जिक्र किया। साथ ही अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने अमर शहीद राव तुलाराम स्टेडियम में प्रतिमा स्थापित करने की भी घोषणा की है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रोहतक में भाजपा की 2 दिन से मैराथन मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व से काफी संख्या में भाजपा नेता, मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 2 समितियों का गठन करने का फैसला किया गया है। इस दौरान उन्होंने विनेश फोगाट के मुद्दे पर कांग्रेस और हुड्डा परिवार पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हेतु हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, सह प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस विभाग के पालक सुदान सिंह जी, संगठन के प्रभारी हरियाणा प्रदेश सतीश पुनिया जी, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी और हमारे प्रदेश के पूरा नेतृत्व आज पूरा दिन कई दौर की हमारी बैठकें रही, जिसमें हमने प्रत्येक विधानसभा में विस्तारक की नियुक्ति, कुछ प्रदेश से बाहर के कार्यकर्ताओं को और कुछ हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को ऐसे एक विस्तारक के रूप में उनकी नियुक्ति की है। और प्रत्येक विधानसभा में प्रभारी और संयोजक, प्रभारी विधानसभा से बाहर का नेता और संयोजक उसी विधानसभा का, ऐसे नेताओं को 3-3 कार्यकर्ताओं की 90 की 90 विधानसभाओं में आज हमने नियुक्तियां करने का काम किया है। अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग प्रकार के जो काम संगठन के रहेंगे वो सभी उनकी देखरेख में पार्टी के काम चलेंगे। इधर कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला पर पलटवार करते हुए बयान दिया है। जींद पहुंचे चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के साथ मिलकर उच्चाना के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, उन्हें बेहतर सुविधाएं देने की बात कही थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला अकेले ही बेहतर सुविधाएं लेकर बैठ गए। इस दौरान बीरेंद्र सिंह ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। वीरेंद्र सिंह परिवार नहीं, किसने कहा? दुष्यंत चौटाला ने सर लड़ा दो यार उसने। हाँ, वो जरूर लड़े और हमारे हल्के में 90-92 हजार वोट ले रहे हैं। वो सब वोटर इंतजार में हैं, सम्मान सहित उनसे कुछ ना कुछ कहेंगे कि भाई मेरे कुछ 92 हजार लेके गए थे, हमारे को कुछ बता तो दो। हमारे लिए स्वर्ग अभी कितना दूर है स्वर्ग में ले जाने का, क्योंकि बीजेपी को तो हमला पार ले जाना था।
और इनको स्वर्ग में ले जाना था, तो स्वर्ग में खुद चला गया, यहाँ वालों को लेके गया। खबर करनाल से है। करनाल के कुंजपुरा रोड पर सनातन धर्म मंदिर में सावन जोत कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश के राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान सुभाष सुधा ने कहा कि हरिद्वार में सावन जोत के दौरान एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है और बड़ा ही आनंद आता है। वहीं उन्होंने विनेश फोगाट के हक में फैसला आने की बात कही और नीरज चोपड़ा समेत पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को खास तौर पर बधाई भी दी। देखिए, सबसे बड़ी हमारी की सावन जोत कि मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये लगातार मैं कहूँगा 26 साल से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं कहूँगा ये हमारे बुजुर्गों की देन है, हमेशा हम इसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और किस प्रकार से सावन जोत का कार्यक्रम हमारा हरिद्वार में बहुत खुशियाँ भरा मनाया जाता है, बहुत बड़ी बात देखने वाली चीज़ है। और उसमें तो हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। आज भी करनाल के अंदर भी इसी प्रकार की पता से किस प्रकार से बैंड बाजे पूरे झांकियों के साथ ये जोत का कार्यक्रम किया गया। मैं देखिए बहुत ही अच्छा, हमारी बेटी है पुकार, और उसका जो आज फैसला आएगा हम समझें कि हमारे उसके पक्ष में भी आएगा। पूरा देश इसकी इंतज़ार में है। एक स्पोर्ट्स है जिससे पूरा देश का नाम स्पोर्ट्स में करता है। हम आशा भी करेंगे कि उसका फैसला हमारे पक्ष में आना चाहिए। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। मैं पूरे देश के खिलाड़ियों को, खासतौर पर हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी आज जितने भी हमारे मेडल लेके हैं, जो चोपड़ा जी उनके साथ बहुत से खिलाड़ी और भी, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इधर यमुनानगर में सीआईए स्टाफ 1 ने चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में नकली करेंसी बरामद की है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 लोगों के पास से चेकिंग के दौरान करीब 14 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं और आरोपियों से प्रिंटर और नकली नोट छापने की स्पेशल स्याही भी बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर अभी फिलहाल आगे की पूछताछ की जा रही है। कल हमारे को सूचना मिली थी कि अरुण उर्फ लुस्सी गांव अडोली और शाहरुख खान वासी लेदा खास जो नकली नोटों का सप्लाई करने काम कर रहे हैं और जो आज भी नकली नोट लेकर लेदी से झजरौली की तरफ जाएंगे। अगर शेरपुर मोड़ से आगे बलौली टी पॉइंट पर रोक कर चेक किया जाए तो इनसे नोट बरामद हो सकते हैं। उस सूचना के आधार पर हमने वहाँ पर नाकाबंदी की बलौली टी पॉइंट पर। वहाँ से इनको हमने मोटरसाइकिल सहित पकड़ा। जो वहाँ पर अरुण के कब्जे से 51,000 रुपये के नकली करेंसी नोट और शाहरुख के से 40,000 रुपये करेंसी नोट बरामद हुए। फिर इन्होंने बताया कि ये नोट लेकर हम पंचकूला से एक परमजोत नाम का लड़का है उससे लेकर आते हैं। जो इनके आधार पर हमने वहाँ पंचकूला मौली जागरा में रेड करी। वहाँ से भी हमारे को 12,75,000 रुपये के करेंसी नोट बरामद हुए, एक प्रिंटर, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद हुआ। उसमें हमने 4 व्यक्तियों को वहाँ से गिरफ्तार किया। सर क्या वो 12,75,000 भी नकली हैं सर? वो भी नकली हैं। वो इन 91,000 में प्लस हैं या 91,000 से अलग है? अलग है। इसमें कितने लोग शामिल? सर ये पहले भी अभी इसमें हमारे जो अभी तक की जांच में हमने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो अभी 3 नाम और बताए और बाकी तफ्तीश हम इनका रिमांड लेंगे। उसके बाद जो पूछताछ में सामने आएगी वो बताएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है। प्रदेश के राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने थानेसर नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान औचक निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सभी अधिकारियों और मुख्य कर्मचारियों को भी मौके पर बुलाया और पूरे रिकॉर्ड की जांच की। उन्होंने शहर के विकास कार्यों को लेकर लगाए गए टेंडर्स की जानकारी ली और साफ सफाई के अलावा सड़कों पर घूम रहे गोवंशों को लेकर भी अधिकारियों से जवाब तलब किया और इस दौरान उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी भी कर दिया है। कुछ दिनों से मैंने पहले भी नगर परिषद थानेसर को कहा था कि आप अपना रिकॉर्ड, अपना हर चीज़ को ठीक करिए। पब्लिक डीलिंग है, इसके लिए सब मैं पूरे प्रदेश की नगर पालिकाओं नगर परिषदों में जा रहा हूँ। मैं रोहतक में भी रात को पहुँचा था। मैंने आज जब मेरा यहाँ आने का किसी प्रकार का कोई एकदम क्या मूड नहीं था, लेकिन आज मैं जब मतलब इधर अपना शीश कॉलोनी के पास जो हमारी इधर एक कॉलोनी है नाम क्या मोहनगर, वहाँ से क्रॉस कर रहा थी, उन लोगों ने मुझे कहा कि अंडरपास का भी जो है अपने काम में इशू हुआ। तो मेरे को पता लगा कि मैंने तो उससे डिपार्टमेंट से वहाँ से पैसा भेज दिया, लेकिन अभी तक ये पता लगा कि वो ट्रांसफ़र रेलवे को पैसा ही नहीं हुआ। वो 3 साल से लेके अब तक 1.5 महीना हो गया, तो नहीं हुआ। तो मुझे वहाँ से मैंने वहाँ से वहीं से मैंने अपने डिपार्टमेंट से पता करा कि कहने लगे कि वहाँ से RTGS नहीं हुई। तो फिर मैंने रेलवे वाले से पूछा तो उन्होंने कहा
कि इस प्रकार का हमारे को तो 3-4 दिन पहले ही पता लगा है। तो अभी नंबर 8:30 बजे उन्होंने नंबर आरटीजी इसका इनको अकाउंट नंबर दिया है, अभी तुरंत मैं उनकी आरटीजी से आ रहा हूँ। तो मैं ये अभी इसका काम रेलवे का जो अंडरपास से शुरू होगा, मैं ये इनको अधिकारी को कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से सीरियस होकर अपनी ड्यूटी को निभाएं। अगर ड्यूटी में कार्रवाई अपना ड्यूटी में कहीं भी कमी मिलेगी तो मैं 100% एक्शन लूँगा। एक को मैंने अभी शोकाज नोटिस दे दिया है, तो यहाँ पर अकाउंटेंट है, मैंने कैसी सभी अधिकारियों ने मुझे रिक्वेस्ट करी है कि चांस करके कि उसको अभी मैंने शोडा मिल दिया है। इधर प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रोहतक एमडीओ में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस दौरान प्रदेश के मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने राज्यपाल के साथ मिलकर एक पौधा मां के नाम मुहिम के तहत यूनिवर्सिटी में पौधारोपण भी किया। इस मौके पर राज्यपाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। वहीं मंत्री जेपी दलाल ने विनेश फोगाट के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। ये कार्यक्रम जो है 1 लाख पौधे जो है पूरे यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज में लगाने का आज शुरुआत हुआ है। बहुत ही सराहनीय कार्य है और हमारे प्रोफेसर राजवीर सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्होंने सबको आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम पे, देश भर में हरियाली होना चाहिए। वैसे ही आज हमारे महर्षि विश्वविद्यालय में अच्छा क्रिकेट स्टेडियम भी जो है निर्माण किया गया है और इसका प्रारंभ भी हुआ है। खेल कूद हमारी शिक्षा में एक अंतर्भाग है। बिना खेल कूद से, सांस्कृतिक कार्यक्रम से शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए विद्यार्थियों में एक दृढ़ता होने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए खेल कूद की ज़रूरत है। यहाँ के वाइस चांसलर राजवीर सिंह जी बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से अभियान चला करके हम सारे देश में पेड़ लगाएं, पर्यावरण की रक्षा करें, हरा भरा अपना देश बनाएं और इसी हरियाली को आगे बढ़ाएं, तो ये एक अच्छा काम होगा। इसके अलावा जो इस विश्वविद्यालय के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है, जो इसकी भी आज शुरुआत की गई है। बहुत ही भव्य स्टेडियम ये बनाया गया है और हमारा ये विश्वविद्यालय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय देश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में से एक है। खेलों के इसका सुविधाएं सबसे बेहतर हैं। और अब मौसम का हाल आपको बताएंगे। अंबाला में हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह ही रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से अलग अलग इलाकों में जल भराव हुआ है और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से फौरी राहत जरूर मिली है, लेकिन जगह जगह जलभराव की समस्या को लेकर लोगों ने नगर निगम के खिलाफ अपनी नाराजगी भी दर्ज करवाई है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।